गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 26 और इस वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। मैंने एक वीडियो बनाया था ऑब्जेक्टिव के लिए और मैंने उसमें कहा था कि अगर आप लोग पार्ट 2 चाहिए तो फीडबैक दीजिएगा। तो आप लोग काफी लोग फीडबैक दिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हम काफी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे ऑब्जेक्टिव का। और एक बार फिर कहेंगे, अगर आप लोगों को पार्ट 3 भी चाहिए फिर फीडबैक आप दीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलस। और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज का पहला सवाल आप लोगों के लिए, यदि a इक्वल टू अल्फा टू अल्फा और एंड डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब इक्वल टू 125 यानी 125, तो अल्फा इक्वल टू 1। किसी किसी किताब में ये दिया है, ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट ए क्यूब इक्वल टू 125। ये गलत है, डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब होगा, ध्यान दीजिएगा। और अपने किताब में ये चेंज कर दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, जवाब डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब इक्वल टू 125। आवाज कीजिएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये आपका ए का रिजल्ट अल्फा टू अल्फा होल क्यूब इक्वल टू 125। आवाज कीजिएगा। ये आपका सॉल्व होगा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का होल क्यूब, इधर आपका 125, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का ये जब आप 3 को चेंज कीजिएगा ये होगा 3√125 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। तो ये आप जानते हैं कि इसका जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 5 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो गए 9, अल्फा इक्वल टू √9 और अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट। और जो भी सवाल बताए उसे अच्छा से एक ऑब्जेक्टिव का कॉपी बना लीजिएगा। और ये सवाल हो गया, इसका जवाब हो गया। और आप जो भी आपके पास किताब है उसमें आप जहां बनाएगा वहां अपना संकेत दे दीजिएगा कि ये बना दिए हैं। इस तरह से आपका एक ऑब्जेक्टिव की कॉपी रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। ये कोई व्हाट्सएप मैसेज किया था, आईआईटी में आया था, ये जवाब रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल वाच कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगला सवाल है a प्लस IB C प्लस ID C माइनस ID और a माइनस IB इक्वल टू 1। तो आपको एक यहाँ काम करना है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करना है, स्क्वायर इक्वल टू -1। इसमें इंटू होगा तो a प्लस IB इंटू a माइनस IB, फिर इधर आपका c प्लस ID माइनस c माइनस ID। तो a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस b a माइनस b c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये आपका देखिए i स्क्वायर का फॉर्मूला होता है -1, ये आपका हो गया a स्क्वायर, ये -1 इंटू b स्क्वायर, यहाँ फिर c स्क्वायर, यहाँ भी -1 प्लस इंटू d स्क्वायर कर दिए। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो इसमें कोई कैंसिल नहीं होगा, ये हम लोग का आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला सवाल वाच कीजिएगा। सवाल है
x प्लस 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 5। अब आप आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग को बराबर में 4x का मान निकालना है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या आप घटा भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आप घटा कर बनाइएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि आप कब घटाइएगा, जब आपको लगेगा घटाने से कुछ जीरो हो जाएगा, तो आपको जीरो करने के लिए आपको घटा देना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, R1 की जगह पर R1 माइनस R2 एंड R2 की जगह पर R2 माइनस R3। अब आप देखिए x प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस 1, ये इसमें से घट गया। अब देखिए 1 माइनस माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1। अब आपका यहाँ कंप्लीट हो गया x, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस 2, ये प्लस 2, ये 0, ये माइनस 2 और ये माइनस 1, ये 1 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। अब हम लोग करेंगे क्या, इसे हल कर देंगे x 0 2 लेकर। ध्यान दीजिएगा, तो आप x यूज कीजिएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपका बच गया 0 माइनस 2 1 1। फिर आप 2 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 0 माइनस 1 1 इक्वल टू आपका हो गया 4। ये x ये आपका हो गया 0, ये प्लस 2, ये प्लस 2, इधर आपका हो गया 2 माइनस 0 इक्वल टू 4। ये आपका हो गया 2x प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4 माइनस 4, 2x इक्वल टू आपका हो गया 0 और x इक्वल टू 0। हम लोग यही बताना था, कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट सवाल, अरे अब लिख लीजिए, चलिए नेक्स्ट, जैसे अगला सवाल है, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि डिटरमिनेंट a इक्वल टू 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a डैश इक्वल टू 1। तो जब ये सवाल स्टूडेंट देखते हैं तो दिमाग में होता है कि a होता है, तो उसका डैश निकालते हैं और फिर उसका डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तो है नहीं, तो आप अगर ऐसे सोचते हैं ये होता है तो निकाल दे, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट ये है। तो आपको बता दें, हम लोग एक बात पढ़े हैं, हम जानते हैं कि we know that डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a डैश, इसलिए डिटरमिनेंट a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, जो डिटरमिनेंट कितना है 5। एक और सवाल ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाच कीजिएगा, x y 1 2 इक्वल टू 2 तथा एंड x y 3 2 इक्वल टू 1। तो हम लोग बताना x y का मान बताना, ऑप्शन दिया है, तो सबसे पहले आप सॉल्व कीजिएगा। ये आपका हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसमें हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये हो गया 2। अब आपको सिंपल सोचना है, जैसे कि समीकरण इक्वेशन, ध्यान दीजिए, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, इसमें 2 से इंटू कर दीजिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू आपका 4, इधर आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। अब देखिए 3y में ये 2y घटाइएगा, ये आपका y और ये आपका 3, हम लोग हो गया y का मान। अब आप देखिए समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से
तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स ये आपका 3, इधर आपका 2, x इक्वल हो गया 5। अतः x इक्वल हो गया 5 और y इक्वल हो गया 3। चलिए कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है 1/a 1 bc 1/b 1 ca और ये 1/c a ab इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा। तो कुछ सवाल में आपको कुछ सोचना होगा, जैसे कि पहले थोड़ा बोर्ड साफ करके ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को हम लोग बनाना है। अगर आपको जैसे यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी, तो यहाँ ए नहीं है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे R1 R2 R3। अगर हम लोग R1 R2 R3 में अलग अलग ए बी सी से गुणा कराते हैं तो हम लोग कॉमन राशि हो जाएगा। कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे। यानी क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लिखिएगा R1 इंटू ए, R2 इंटू बी, R3 इंटू सी और 1/abc क्रिया करने पर, यानी जिससे गुना हो उसी से बाहर भाग, यानी कि आइए ए बी सी भाग दे दीजिए। 1/a इंटू ए, ये a और ये ए बी सी। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ आपका हो गया 1/b इंटू बी, बी ए बी सी, फिर देखिए 1/c इंटू फिर ये सी ए बी सी, ये कैंसिल हो रहा है बहुत इजीली। अब आपका हो गया 1/abc 1 1 1 ए बी सी, इधर आपका हो गया ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि C3 से ए बी सी कॉमन लेने पर, तो पहले से ए बी सी कॉमन हो गया ए बी सी, ये हो गया 1 1 1 ए बी सी 1 1 1, ये आपस में कैंसिल। यहाँ 2 बराबर है, C1 बराबर C3। सो जो डिटरमिनेंट का रिजल्ट होगा कितना होगा 0। इस सवाल का आंसर हो गया 0। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है 1 4 2 2 5 0 -3 0 1 में 4 का, ध्यान दीजिएगा, 4 का सहखंड निकाले। इंग्लिश में हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू व्हाट। अब आपको यहाँ देखिए 4 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये आपका क्या होगा, आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए वॉच कीजिएगा, ए में 2 1 है, ए में 2 1 आपका हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 -3 0 1, ये आपका हो जाएगा 2 -0 कितना हो गया 2। तो ए 2 1 का फॉर्मूला होता है -1 2 +1 हो गया और m 2 1, तो -1 इंटू रिजल्ट कितना है 2, रिजल्ट हो गया -2, यानी कि 4 का सहखंड हो गया -2। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अब इसमें नंबर नहीं दे स्टार, आप आराम से आप डायरी को अच्छा से सेव कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा।
क्या बोल रहे हैं समझिए, मैंने कोई नंबर नहीं दे रहे, कौन नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो सब क्वेश्चन को आप एक जगह अच्छा से सब लिख लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कभी बहुत सवाल आसान हो जाता है, जैसे कि 2 4 -5 -1 इक्वल टू व्हाट, ये ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कि 2 इंटू -1, ये 4 इंटू -5 -2 प्लस 20, ये हम लोग का 18 कंप्लीट कीजिए। अगला सवाल जैसे कि डेल्टा इक्वल टू मान लीजिए 10 30 2 6, तो डेल्टा इक्वल टू व्हाट, कुछ करना नहीं है, केवल हल कर देना है। ये आपका हो गया 60 और 30 दूनी 60, रिजल्ट हो गया 0। तो कभी को काफी कुछ इजी सवाल मिल जाता है। ये सवाल कोई व्हाट्सएप किया था 6i 3i 1 4 3i -1 20 3i इक्वल टू x प्लस i, तो x और y इक्वल टू y। इस सवाल पूछने का वजह ये है कि उनका आंसर नहीं आ रहा था मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका आंसर जो दिया है इस मान पर नहीं आएगा। आंसर दिया है 0 0, तो 0 0 आंसर लाने के लिए यहाँ सवाल में माइनस होगा। वाच कीजिएगा बात को, यहाँ माइनस होगा तो जो सवाल का आंसर है वो सही हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट इस पर बनाने पर आंसर कुछ और आएगा। सवाल को अगर हम सुधार दें तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6i, ये कैंसिल 3i -1 1i, ये माइनस है तो ये आपका हो गया प्लस 3i, ये कैंसिल 4 20 -1i, और ये 1 यूज करने पर ये कैंसिल 4 3i 23 इक्वल टू x प्लस i। तो आपको पता है सभी को ये आई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है -1। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इधर हम लोगों का 6i, इसमें गुना करने को हो गया 3i स्क्वायर प्लस 3, और ये 3i, ये गुना करने को हो गया आपका 4i प्लस 20, और फिर इसी तरह से 1, इसमें गुना करने को हो गया आपका 12, और ये गुना करने को हो गया -7i इक्वल टू x प्लस i y। ध्यान दीजिएगा, ये आई स्क्वायर के जो मान है वो -1 रखेंगे, ये 6, ये i 3 इंटू -1 प्लस 3, इधर गुना करने को हो गया 12i स्क्वायर, और 7i गुना करने के बाद फिर इधर आपका 12 और -7i, इधर आपका x प्लस i y, ये -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा। अब ये आई स्क्वायर का मान रख दीजिए -1, तो ये -12 प्लस 60i प्लस 12 -60i इक्वल टू x प्लस i y। देखिए -12 प्लस 12 प्लस 60i -60i कैंसिल, 0 बराबर हो गया x प्लस i y। यहाँ पर 0 है केवल, तो लिख सकते हैं 0 प्लस 0i इक्वल टू x प्लस i y, x इक्वल टू 0। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक के बराबर होता है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये हम लोग का जवाब है कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चलिए वाच कीजिएगा। अगला हम लोगों का सवाल है, ये काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग पूछे हैं पहले भी। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, 7 और 2 समीकरण x to 7 3x6 7 to x बराबर 0 के
दो मूल है तो तीसरा मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें। ज्ञात करें इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इफ 7 and 2 are two roots of equation x to 7 3x 6 7 to x equal to 0, तो find third roots। फाइंड थर्ड रूट्स। अब आइए ध्यान दीजिएगा, तो यानी देखिए क्या है, अब देखिए अल्फा दिया है 7, बीटा दिया है 2 एंड गामा इक्वल टू व्हाट, देन तो गामा इक्वल टू व्हाट। अब देखिएगा x to 7 3x 6 7 to x इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व कीजिएगा। x ये कैंसिल x to 6x -3 ये कैंसिल 2 7 2x। इसी तरह से आपका ये 7 ये कैंसिल 2x 7 6 इक्वल टू 0। ये कंप्लीट करने को हो गया x स्क्वायर -12 -3 ये आपका 2x -14 और ये आपका 12 7x इक्वल टू 0। ये कंप्लीट करने को x क्यूब -12x और ये -6x प्लस 42 और ये आपका ये हो गया 62 हो गया और ये 7 से 49x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा पूरा बात, ये आपका x क्यूब। अब आप ये 49x और 6x जोड़िएगा 55 और 12 ये आपका हो गया 67x और ये 84 12 जोड़िएगा तो आपका हो गया 126 इक्वल टू 0। तो देखिए जैसे कि आप पढ़े हैं ये फॉर्मूला जानते हैं ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0। ये त्रिघात बहुपद आप पढ़े हैं पोलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा क्यूबिक पोलिनोमियल में तो यहाँ a हो गया हम लोग का 1। देखिए x स्क्वायर इसमें कहीं नहीं, x स्क्वायर b होता है तो x स्क्वायर इसमें कहीं नहीं है तो b का जो वैल्यू है वो 0 हो गया। c कितना है तो c आपका है -67 और d कितना है 126। अब हम लोग ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। तो ये 2 ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया 7 + 2 + गामा। b जो है -0 है यानी कि 0 है तो ये सॉरी b 0 है तो आपका ये 0 हो गया और ये आपका 1 यानी 0। तो गामा इक्वल टू हो गया 7 2 हो गया -9। यही बताना था कि थर्ड रूट कितना होगा, तीसरा मूल तो -9 कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, देखिए 2 4 5 1 2x 4 6x तो x इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा
ये बड़ा सिंपल सवाल है, इसे केवल हल करना है। 2 माइनस ये 20, इधर आपको हो गया 2x² माइनस 24 इक्वल टू 0। ये माइनस 18, ये 2x² माइनस 24 इक्वल टू 0। माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x²। 2x² इक्वल टू हो गया 6, ये x² इक्वल टू हो गया 3, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। कंप्लीट कीजिए। And next 2 0 0 3 4 0 5 7 5 इक्वल टू 1। इस सवाल को आपको बनाना है दोस्तों। केवल देखिए 2 0 है यहाँ, सीधा हम लोग 2 यूज करेंगे, ये कैंसिल। तो 4 7 0 5 ये सब आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मतलब तो 0 केवल दिखा सकते हैं। ये आपका 20 माइनस 0, ये सब 0 है, तो ये आंसर हो गया 20 दूनी 40। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल ए बी सी। अगर आप लोग पूरा रूल को अच्छा से पढ़ लिए हैं, बैठकर 80% अपने से बना सकते हैं। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 1। देखिए आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि दोनों जोड़ने पर कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। या क्या बोल रहे हैं, देखिए C3 की जगह पर C3 प्लस C1, ये A B C 1 1 1 ये जोड़ दीजिए। A प्लस B प्लस C ये जोड़ दीजिए, B प्लस C प्लस A और ये जोड़ दीजिए C प्लस A प्लस B, ये कॉमन हो गया। तो C3 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर A प्लस B प्लस C जब आप कॉमन लीजिएगा तो वो ये A B C 1 1 1 ये 1 1 1। इस तरह से A प्लस B प्लस C इंटू, देखिए यहाँ पर 2 बराबर है, C2 बराबर C3, ये इंटू 0, रिजल्ट हो गया 0। यानी सवाल का आंसर हो गया 0। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दोस्त जो एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है वो बना देते हैं, फिर टाइम बचता है तो और आगे बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत होता है, यानी एक चैप्टर में 1000 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा जा सकता है। इसलिए आपको केवल रूल याद होना चाहिए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइडिया डेवलप कर लेना चाहिए। तो इसलिए जो बताया गया उसे बार बार बनाइए, रूल को पढ़िए और फिर अपने से बनाइए। और कुछ सवाल अलग अलग किताब में गलत छप गया है, यानी गलत लिख दिया गया है। अब स्टूडेंट फंसे रहते हैं, तो कभी कभी गलत सवाल से आप कंफ्यूज मत होइएगा और आपको हम नाम ले ले, जो टारगेट है उसमें बहुत गलत है आंसर। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर बनाना है। आपको बार बार ये अपने रूल पर भरोसा रखना है। उसे बहुत आंसर गलती दे दिया है, ये बहुत सारा जो सवाल है, बहुत सारा किताब है जो मिसप्रिंट करके, क्योंकि ये सब अनप्रैक्टिस वाले लोग बनाकर किताब बेच देते हैं। इसलिए आप अच्छा से अपने रूल पर विश्वास रखिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का जो बचा हुआ था, आपको बता दें कि हम लोग जो एनसीईआरटी में जितना ऑब्जेक्टिव है वो आप एक जगह आप इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब जितना, जैसे कि 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 ये सब ऑब्जेक्टिव एक जगह बना सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपके पास है नहीं, तो सब ऑब्जेक्टिव की लिस्ट बना लीजिएगा, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। और अभी हम वो बताएंगे जो विद्युत पर साल में 3 छोड़े थे, 17 18 19। आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि यदि ए बी सी एपी में है, इंग्लिश में हो जाएगा इफ ए बी सी आर इन एपी। तो ध्यान दीजिएगा, एपी होगा तो क्या होगा, तो आपको एक बात यहाँ बता दें, एपी में होगा तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे B प्लस B इक्वल टू C प्लस A। तो 2B इक्वल टू C प्लस A। ये हम लोग का एक छोटा सा बात हो गया। अब क्या करना है ABCD में है, तो देखिए बताना क्या है। तो कह रहा है कि तो x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 4
और x प्लस 5, x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम लोग को इसका मान बताना है, ट्रिक बता दें कि 99% क्वेश्चन जब एपी का होता है तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है, बट आपको बनाने आना चाहिए, मेरे लिखना ठीक नहीं है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, आसान करेंगे क्वेश्चन को अपना। देखिए यहाँ पर 3 2 3 4 है, इसमें से ये घटाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ अप्लाई करना है, देखिए R3 की जगह पर R3 माइनस R2, ध्यान दीजिएगा। ये बात का मतलब क्या हो जाएगा, वाच कीजिएगा। R3 की जगह पर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, अब देखिए x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, समझिएगा। ये आकर घटाइएगा तो रफ में यहाँ दिखा देते हैं, देखिए x प्लस 4 माइनस x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस x माइनस 3, ये सॉरी x एक्सपेंसिव और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो ये जब आप इसमें से घटाइएगा तो ये 1 होगा, इस तरह से ये घटाइएगा तो ये 1 होगा, और ये जब घटाइएगा ये ध्यान दीजिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बच जाएगा 2c माइनस 2b। हम लोगों के पास क्या हुआ कि ये रिजल्ट के चलते 2 1 हो गया और ये हुआ। अब आगे स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आगे हम लोग करेंगे क्या, R2 की जगह पर R2 माइनस R1, ऊपर उतार दीजिए x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a। तो फिर ये जब घटाइएगा तो 2 में 3 घटेगा, 3 में 2 घटेगा, 1 x कैंसिल, देखिए 1, यहाँ भी फिर ऐसा हो गया 1, यहाँ देखिए x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a, इधर आपका 1 1 और इधर आपका हो गया 2c माइनस 2b। हमारे पास 2b का रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा c प्लस a, वाच कीजिएगा। हम लोग यूज करेंगे 2b बराबर c प्लस a रखने पर, इस बात को समझिएगा। तो ये आपका हो गया x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, 1 1, यहाँ 2 भी रखिएगा तो c प्लस a माइनस 2a, 1 1, इधर आपका 2c, 2b का मान रखिएगा तो c, देखिए प्लस है, c प्लस a है, c प्लस a है, माइनस c माइनस a हो गया। आखिरी लाइन x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, 1 1। अब आप ध्यान दीजिएगा 2a माइनस, देखिए 2a माइनस a, ये हो गया c माइनस a, इधर आपका 1 1। अब देखिए 2c में c घटाइएगा c माइनस a। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ 2 बराबर है, देखिए R2 और R3, तो R1 तो R2 बराबर R3, रिजल्ट कितना हो गया 0, कंप्लीट। बात को फिर समझिएगा दोस्त, जगह कम है। जैसे कि 2 बराबर हो गया R2 और R3, तो जब 2 बराबर होता है डिटरमिनेंट का तो मान कितना होता है, तो यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका पूरा का जो जवाब है वो कितना हो गया 0, यानी सवाल का आंसर कितना हो गया 0। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा a बराबर, ये किताब एनसीईआरटी की किताब से 18 हो गया, ये आपका हो गया करेगी x 0 0 0 y 0 0 0 j, तो बताना है a इनवर्स इक्वल टू 1। आपको बता दें दोस्त कि जब विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, जब विकर्ण छोड़कर जब सब 0 होगा तो ये सब जो रिजल्ट होता है वो 0 ही होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड करिए, डिटरमिनेंट फाइंड कीजिएगा तो
एक्स यूज कीजिएगा तो ये कैंसिल y 0 0 z, ये सब जीरो हो जाएगा, यानी x y z माइनस जीरो। आंसर कितना हो गया x y z, डिटरमिनेंट a। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो जब विकर्ण छोड़ जब सब जीरो होगा तो एडीजे, ध्यान दीजिएगा, एडीजे जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एडीजे जो होता है दोस्त ये सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। वॉच कीजिएगा बात को, यानी कि ध्यान क्या बोल रहे हैं समझिएगा। तो जैसे कि x के सामने हो जाएगा y z और ये 0 0, फिर आपका ये 0, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा zx और ये फिर 0 0 0 और ये आपका z कैंसिल, ये हो गया आपका x y। अब आपका a इनवर्स होता है a d j बाय डिटरमिनेंट दे। ये तब ट्रिक लागू होता है जब आपके पास विकर्ण छोड़कर सब जीरो होगा। तो आपका हो गया ये, देखिए ध्यान दीजिएगा, y z बढ़िया से शो कर दे, y z 0 0 0 zx 0 0 0 x y by x y z। अब सब में भाग दे दीजिए, y z by x y z 0 0 0 z x by x y z 0 0 0 x y by x y z। पर इतना आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर समझा दे क्या करना है। पहले डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, जब विकर्ण जीरो होगा तो यहाँ पर ये छोड़कर गुना कर देना है, फिर दोनों जीरो, फिर जीरो, फिर यहाँ पर ये छोड़कर दोनों गुना कर देना है और फिर ये सब जीरो, इसके छोड़कर इसमें गुना करके लिख देना है। तो आखिरी लाइन ध्यान दीजिएगा, आखिरी लाइन होगा a इनवर्स इक्वल टू, ये कट जाएगा तो हो गया 1 बाई x 0 0 0, यहाँ भी कट जाएगा तो 1 बाई y 0 0 0 1 बाई z। ये भी आंसर होगा, या आप इसे लिख सकते हैं x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स 0 0। इस तरह से 18 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। हर आपको जो ऑब्जेक्टिव विधा में से मिल जाएगा, कर a इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, जहां ध्यान दीजिएगा, जहां थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, यानी कि 0 से 360 के बीच तक है तो बताना है। तो अब 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि डेट a इक्वल टू 0, ऑप्शन बी डेट a बिलोंग्स टू 2 to infinity, to 4, belongs to 4। तो यहाँ का जो डिजिट है वो सेम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो डिजिट है वो सेम है, लेकिन अंतराल अलग अलग है, इंटरवल, ये खुला अंतराल, ये बंद अंतराल है, ध्यान दीजिएगा। और इंग्लिश में हो जाएगा ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। ये हम लोग फर्स्ट ईयर का टॉपिक है कि बाद में समझेंगे, पहले ये सवाल समझा जाए।
बनाने से पहले आपको एक छोटा सा बात आप लोग याद दिलाने हैं कि देखिए डिटरमिनेंट a इक्वल टू होता है डेट a। हमेशा डिटरमिनेंट ये होता है। आज हम लोग फाइंड करेंगे डेट a, ध्यान दीजिएगा। तो डेट a इक्वल टू क्या होगा कि आपको 1 यूज कीजिएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1 साइन माइनस साइन 1, फिर इधर आपका ध्यान दीजिएगा साइन यूज कीजिएगा माइनस साइन, क्योंकि यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा, ये 1 और आखिरी में ये 1 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका हो गया माइनस साइन, ध्यान दीजिएगा ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 और माइनस साइन थीटा। इस तरह से ये आगे कंप्लीट होने पर ये 1 माइनस 1 से प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा। इसी हिसाब से ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये भी प्लस 1, तो यहाँ माइनस प्लस है, ये कैंसिल, ये आपका हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 1 और 1 हो गया 2 और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का हो गया डेट a बराबर। अब आपको बता दें कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है 1 और मिनिमम जो मान होता है वो -1 होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देते हैं साइन थीटा के लिए जो मैक्सिमम होता है 1 और जो मिनिमम होता है वो -1। तो जब ये बात को आप यूज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा डेट a, तो जब 1 यूज कीजिएगा तो 2 into 2 साइन थीटा का 1 हो गया, तो ये आपका 2 plus 2 कितना हो गया 10 4। यहाँ की देखिए आज जब -1 यूज कीजिएगा डेट a, जब माइनस यूज कीजिएगा 2, ध्यान दीजिएगा 2 तो में कितना आएगा 4 आएगा, यानी मिनिमम मैक्सिमम पर हम लोग का 4 ही आ रहा है। लेकिन इसके बीच में ये भी कहा गया 0 भी यूज करना है, 0 डिग्री। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ दिखाते हैं, जब 0 यूज कीजिएगा तो डेट a, ध्यान दीजिएगा 2 into 2 0, तो कितना हो गया 2। तो यानी कि हम लोग को पूरा रिजल्ट देखिए कितना है 4 और 2 के बीच में आएगा। आप मिनिमम से मिनिमम रख लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम रख लीजिए, जो भी रिजल्ट है 2 और 4 के बीच में आ रहा है। और पॉइंट जो है क्लोज इंटरवल से, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से क्या होगा फाइनल जवाब इस प्रकार। देखिए डेट a का जो रिजल्ट आया है बिलोंग्स टू 2 4, पूरा रिजल्ट इस डिटरमिनेंट का 2 और 4 के बीच में होगा। यदि ये हम लोग मान यूज करेंगे तो बंद अंतराल में होगा। बंद अंतराल का मतलब देखिए खुला अंतराल अगर होता तो ना 2 यूज होगा ना 4, बीच में कितना होगा 3। लेकिन खुला अंतराल में ना 2 यूज होगा ना 4, बीच में 3। बंद अंतराल में 2 भी यूज होगा, 3 भी यूज होगा और 4 भी यूज होगा, यानी पूरा जवाब इसके बीच में होगा। आप बोलिएगा 3 कब आएगा, इसमें बहुत सारा मान है 0 से 3 तो 60 के बीच में। बीच बीच का मान जब सब रखा जाएगा तो पूरा ओवर और ये हुआ कि पूरा मान 2 और 4 के बीच में होगा, यानी आंसर हो गया डी। इस तरह से 19 नंबर ये कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।